हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि दर तथा एक ही सांद्रता की घात 2 के मध्य खींचा गया आरेख एक सीधी रेखा हो तब अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों किसी भी सामान्य द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो 2a बच्चों यहाँ पर देगा उत्पाद। बच्चों क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे तो वेग नियम क्या होगा? वेग नियम में बच्चों दर बराबर k की घात एक, k बराबर k इंटू एक की सांद्रता की घात 2। तो बच्चों ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक की सांद्रता की जो घात होती है बच्चों उसे हम कोटि कहते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता की घात को बच्चों कोटि कहते हैं। तो ये इसकी n का मान बच्चों 2 है। ये क्या है? द्वितीय कोटि की समीकरण है, द्वितीय कोटि समीकरण। तो बच्चों हम द्वितीय कोटि की अगर यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग का मान एक की सांद्रता के वर्ग के पर निर्भर करेगा। तो बच्चों यहाँ पर वेग का मान जो होगा, वेग या दर समानुपाती होगा बच्चों एक की सांद्रता की घात के। और बच्चों यदि हम एक ही सांद्रता के मान को 2 गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा बच्चों? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात बच्चों 2, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर शुरुआती a थी और इसकी घात 2 कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? 4a²। तो बच्चों दर कितनी होगी? यहाँ पर 4 गुना होगी पहले से। तो ये दर से a की घात, दर यहाँ पर बच्चों एक की सांद्रता के घात 2 के बराबर के समानुपाती होता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर जब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, किसके बीच? दर तथा a की पावर 2 के। तो बच्चों इसको y बराबर mx प्लस c से अगर हम यहाँ पर तुलना करें, a बराबर k a की पावर 2 से, a की घात 2 से, तो बच्चों क्या y, और बच्चों यहाँ प्लस c तो 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? y बराबर, ये क्या हुआ बच्चों? ढाल m, x यहाँ पर बच्चों x एक्सिस पर और प्लस c में बच्चों 0। तो यहाँ मूल बिंदु से प्रारंभ होगा बच्चों। इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y पे क्या है बच्चों? दर, x पे बच्चों a की सांद्रता की घात 2, और बच्चों c इंटरसेप्ट या अंतःखंड कितना है? 0। तो ये मूल बिंदु से चालू होगी बच्चों। ढाल के यहाँ पर पॉजिटिव प्लस के, तो टेन थीटा बराबर ढाल जिसे हम m बोलते हैं, और यहाँ पर कितना मान है उसका? पॉजिटिव k। तो बच्चों ढाल कैसी है? धनात्मक ढाल है। तो ये कुछ इस प्रकार बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो दर और a की घात 2 के मध्य का ग्राफ है बच्चों कैसा है? सीधी रेखा है, जिसका ढाल बच्चों क्या है? यहाँ पर प्लस के यहाँ पर इसका ढाल है। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यदि हमें प्रश्न दिया गया था बच्चों, यदि दर तथा एक की सांद्रता की घात 2 के मध्य खींचा गया आरेख एक सीधी रेखा हो तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। जी हाँ बच्चों, ये सत्य कथन है, सत्य कथन। तो बच्चों हमें यहाँ पर इस प्रश्न में बताना था कि ये कथन जो दिया गया है ये सत्य है या असत्य है। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या होता है, और उससे देखा कि इनके मध्य क्या ग्राफ आता है। तो बच्चों हमें जो यहाँ कथन दिया गया था वो एकदम सत्य है। तो बच्चों आशा करता है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।